तेलंगाना का एक लड़का होता है 32 साल का, जिसका नाम निजामुद्दीन होता है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया करता था। लेकिन 3 सितंबर की सुबह सुबह कुछ लोग आते हैं और आने के बाद दनादन गोलियां चलाने लगते हैं। उसके बाद जो निजामुद्दीन रहता है उसका वहीं पे मौत हो जाता है। ये मौत होने के बाद जब ये सच्चाई सामने आती है, जब ये खबर 18 तारीख को यानी कि 2 हफ्तों के बाद इंडिया निजामुद्दीन के घर आती है, तब हर किसी का रोना पीटना पड़ जाता है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई ऐसे कैसे किसी को गोली मार सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि गोली मारने वाला शख्स कोई अपराधी नहीं है, अमेरिका कैलिफोर्निया की पुलिस है। आखिर पुलिस ने निजामुद्दीन को क्यों गोली मारा सुबह सुबह 3 सितंबर को, और उसके बाद 2 हफ्तों के बाद जानकारी दी। पूरी घटना को कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये तेलंगाना प्रदेश के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से आती है। एक लड़का होता है जिसका नाम निजामुद्दीन होता है, जिसका फोटो आप लोग देख सकते हैं, जो 32 साल का होता है। 2016 में पढ़ाई को लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया सांता क्रूज जाता है और वहीं पे ये पढ़ाई किया करता था और अपने एक पार्टनर के साथ में रहा करता था। उसके बाद वहीं पर पढ़ने के टाइम के बाद ही इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, और ये वहाँ पे काम करने लगता है। काम करते करते कभी कभी उसके दोस्त बताते थे, जो निजामुद्दीन के रहते थे, कुछ लोग होते थे जो चिढ़ाते थे, समझ सकते हैं वहाँ के लोग गोरे होते हैं या वहाँ का लोग थोड़ा सा भेदभाव भी करते हैं। इसकी वजह से हर बार कभी ना कभी निजामुद्दीन या उसके रूम में रहते हैं उससे, या जिधर कंपनी में काम किया करता था उनसे अक्सर झगड़ा छोटी मोटी होती रहती थी। इसके वजह से 6 महीना पहले आज से निजामुद्दीन को कंपनी से यानी कि जॉब से भी निकाल दिया कर जाता है। उसके बाद 3 सितंबर सुबह सुबह 6 बजे की बात होती है। जो रूम में रहा करता था जो निजामुद्दीन के, अक्सर वो भी इसको हरासमेंट किया करता था, इसको चिढ़ाया करता था, इससे बदतमीजी किया करता था। 6 बजे की बात है सुबह सुबह की, जब दोनों लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं, यानी कि निजामुद्दीन और उसका रूममेट जो रहता है, और दोनों लोग झगड़ा करने के बाद एक दूसरे पे चाकू तान देते, चाकू उठा लेते हैं। ये बात बाहर जाती है और एक दोनों को ये लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी कोई शख्स कैलिफोर्निया पुलिस को, अमेरिका पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पे कुछ रूम में झगड़ा हो रहा है, देखते हैं कुछ बड़ा अनहोनी मत हो जाए। पुलिस जैसे आती है, पुलिस आने के बाद जब अंदर दरवाज़ा खोलती है तो कहती है दोनों को पहले हाथ उठा लो। दोनों में से जो निजामुद्दीन रहता है वो हाथ नहीं उठाता है और हाथ में चाकू लिया रहता है, बल्कि जो दूसरा आदमी रहता है वो चाकू नीचे रख के हाथ उठा लेता है। अब पुलिस बताती है कि जब हम लोग बंदूक तान के रखे थे, कहते थे कि भाई तुम लोग एक दूसरे को मारोगे तो अच्छा नहीं होगा, तुम लोग सरेंडर कर दो। उसके बाद निजामुद्दीन अब लग रहा था कि उस अपने साथी को मारेगा, रूममेट को मारेगा। उसके जवाबी कार्रवाई में कैलिफोर्निया पुलिस के आदमी जो पुलिस रहते हैं वो गोली चला देते हैं। गोली चलाने के बाद गोली लगता है तुरंत। उसके बाद निजामुद्दीन को और उसके रूम पार्टनर को दोनों को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ मौके पर निजामुद्दीन की मौत हो जाती है, गोली लग गया रहता है। और जो उसके साथ में रहता है, ये लोग झगड़ा किए रहते हैं, तो उसका मतलब इलाज चल रहा होता है। मतलब एक आदमी को बचाने के लिए एक आदमी को गोली मारना पड़ता है। तो ये बात रहती है 3 सितंबर सुबह की। उसके बाद जो तेलंगाना में जो निजामुद्दीन के फादर होते हैं, ये फ़ोन लगा रहे होते हैं, लेकिन निजामुद्दीन का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। उसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे बीत जाता है, कोई खबर नहीं, कोई खोज खबर नहीं। उसके बाद निजामुद्दीन का एक दोस्त हुआ करता था जो कर्नाटक का रहता, अक्सर उसके घर से उससे बातें हुआ करती थी। लगभग 2 हफ्ते बीतने के बाद जब निजामुद्दीन के फादर उस लड़के से बात करते तो पूरी सच्चाई बताता, कहता कि रूम में ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होने के बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलाना पड़ा, जिसके बाद निजामुद्दीन की मौत हो गई। अब घर वालों को रो को बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे गुहार लगाया जाता है, और जो हमारे एक सोशल वर्कर हैं उनसे भी मतलब सिफारिश किया जाता है कि अब निजामुद्दीन की जो डेड बॉडी है उसको इंडिया लाया जाए, यहीं पर अंतिम जो भी चीज़ें सब चीज़ यहीं पे होगा, उसे मिट्टी दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। देखिए अपनी हमारी सरकार जो है, हमारे जो जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी गुहार लगाया गया है। तो बहुत जल्द निजामुद्दीन का डेड बॉडी जो है वो इंडिया ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन जो निजामुद्दीन के फादर हैं वो एक आरोप लगाए हैं कि जो आप इंस्पेक्टर इनके बेटे को गोली मारा है उसके ऊपर भी कार्रवाई है, उसको भी अच्छे से चेक किया जाए। वहाँ की जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पुलिस अफसर हैं, हो सकता है ये साजिश हो सकता है ये मर्डर हो सकता है कि मतलब सोचा समझा कुछ हुआ हो, तो उस पुलिस को अरेस्ट करके उस पर मतलब उसकी भी खोज खबर लिया जाए। तो ये एक कहानी जैसे जहाँ अमेरिका कैलिफोर्निया में एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को
बस इसलिए गोली मार दिया जाता है क्योंकि वो रूम में झगड़ा कर रहा था और पुलिस कहती है कि वो अपने हाथ में से चाकू नहीं फेंक रहा था, उसके लिए हमें जवाबी कार्रवाई में गोली मारनी पड़ी। तो ये तो सोच सकते हैं कैसे एक घर का सहारा चला गया। अगर पुलिस चाहती तो पैर में भी गोली मार सकती थी, पुलिस चाहती तो साइड में भी फायरिंग कर सकती थी। लेकिन अब असली सच्चाई क्या है, अब अगर वहाँ पे जांच होगा तो सच्चाई सामने आएगी, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। लेकिन पुलिस ने डायरेक्ट उसको गोली मार दी और जिसे हॉस्पिटल में ले जाने के टाइम में ही मौत हो गई। तो बस ये कहानी थी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। कहीं भी रहे तो सेफ रहें, जल्दी किसी से झगड़ा नहीं करें, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करें। कुछ भी प्रॉब्लम है तो पुलिस से मदद लीजिए, अपने घर वालों को बताइए, लेकिन झगड़ा करने से बचिए। और जाने से पहले अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। धन्यवाद।